कभी इधर कभी उधर, कभी टोपी पहनेंगे और कभी गमछा लेंगे। हाँ, एक नंबर के दंगाई अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। एक वही बात है कि जब बच्चा घर में रोता है कि पापा हमको एरोप्लेन दो, तो बाप प्लास्टिक का बनाया हुआ एरोप्लेन देता है, कहता है कि बेटा यही उड़ता है। इसी के स्पीड 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो वही बात है, उनको तो बनना कुछ नहीं है। उनको तो जो बनना था बन गए, अब तो वो अंतिम चरण पे हैं। अब कुछ नहीं बना। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट माल समझ चुकी है। तो अब ख्वाब पालते हैं बेचारे, पीछे बैकग्राउंड बना लेते हैं कि थोड़ा उनको अच्छा लगता है देखने में कि लाल किले के पीछे बैठते होंगे या लाल किले पे जो डंडा फहराते उनको क्या अनुभूति हो, तो वो सब करते हैं वो। तो और झूठ मूठ के हमारे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, माननीय अमित शाह जी पर आरोप लगाते हैं। वो खुद कर देखे कि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में पूरे बिहार को झुलस रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार की युवाओं को बेरोजगार करके रखे हैं, एक रोजगार नहीं दिए। कोई भी काम ऐसा विकास का नहीं अभी दिख रहा है कि वह कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार राजद के जाके गोद में बैठ गए हैं और खुद भी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। तेजस्वी यादव तो पलटू चाचा के साथ ये हैं, तो जो कहेंगे वही न करेंगे। तो ये चिंता का विषय है। जिस राज्य का मुखिया को ये नहीं पता कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, तो उससे मुखिया होने का हकदार नहीं। 24 और 25 दोनों में इनका सफाया होगा। ये कहीं के रहने वाले नहीं हैं। अब उनको कितना बार दिया जाए? वो 24 बार बनेंगे, 2 दर्जन बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तब बिहार को समझ पाएंगे, बिहार की जनता को। अब बिहार के प्रशासन में उनकी पकड़ होगी। कैसे मुख्यमंत्री है? 8 बार का मुख्यमंत्री है और प्रशासन पे उनकी पकड़ नहीं है। भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार के साथ मिलकर, आप याद होगा आरजेडी की सरकार क्या थी? 7 बजते बजते हम लोग घर में आ जाते थे। मैं उस समय जॉब करती थी। 7 बजने के बाद देर हो जाता था तो घर से फ़ोन पर फ़ोन करने लगते थे कि अब यह नहीं बच कर आएगी। ऐसा था, 7 बजे कोई रिक्शा गाड़ी ऑटो नहीं मिलता था। वह सरकार है, उस सरकार के साथ मिलकर वो बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। तो वह क्या करेंगे? झूठ मूठ के हमारे ऊपर आरोप ही लगाएंगे। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में जिस तरीके से दंगा भड़का, नीतीश कुमार सहित महागठबंधन के तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा भड़काती है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी दंगा भड़काती है बार बार, बिहार शरीफ में हो चाहे सासाराम में हो। सासाराम में कार्यक्रम कैंसिल हुआ तो दंगा फंसा करके भीड़ नहीं जुटा, इस वजह से वो लोग दंगा फसाद करवाएं। ऐसा है कि बिहार के मुखिया वे स्वयं हैं और इस तरह की बात करते हैं, तो ये चिंता का विषय है। जिस राज्य का मुखिया को ये नहीं पता कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, तो उससे मुखिया होने का हकदार नहीं। उसे तो स्वयं पता होना चाहिए कि हमारे घर क्या हो रहा है। और इस तरह की बात अगर वे कर रहे हैं, या तो वो लगता है कि संन्यास की कगार पे खड़े हो गए हैं, या तो फिर वो गुमराह कर रहे हैं यहाँ के आवाम को कि इस तरह की। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि आरएसएस वाले लोग हंगामा करवाते हैं। ये तो वो तो जन्म नहीं लिए थे तब से उनके पूर्वज भी यही कहते थे। आज आरएसएस कहाँ है और क्या करती है ये आवाम जानती है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए और भी लोग बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग हंगामा करवा देते हैं, दंगा फसाद करवा देते हैं। ये अनर्गल आरोप ये लगा रहे हैं और नीतीश कुमार जी को सीख लेनी चाहिए। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र में रही हो, कभी एक भी दंगा आप लोगों को सुनने में नहीं आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं पे दंगा हुआ हो। नीतीश कुमार जी जात पात सांप्रदायिकता का एक माहौल खड़ा करके अपनी नौ पार करने में लगे, लेकिन बिहार की जनता बहुत अच्छे तरह से समझ चुकी है। आने वाला 24 और 25 दोनों में इनका सफाया होगा। ये कहीं के रहने वाले नहीं हैं। चलिए महिला कार्यकर्ता हैं, बात करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी वाले लोग दंगाई हैं। बीजेपी वाले कभी दंगा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि को मैं जानती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पार्टी में हूँ तब बोल रही हूँ, जो सच है सो सच है। कहते हैं कि जब कुछ होता है बिहार में या फिर देश में, अन्य जगहों पर लोग हंगामा करवा देते हैं, चाहे रामनवमी हो चाहे अन्य वो तो कैमरा फुटेज ही बताता है कि कौन दंगाई है। सब कुछ तो साफ आजकल दिखता है, फेसबुक का ज़माना है, वीडियो का ज़माना है, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि कौन दंगाई कर रहा है। अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं नीतीश। बिल्कुल गलत है। आप जगह जगह कैमरा निकाल कर देख लीजिए।
हमारे बीजेपी शांत स्वभाव के पार्टी है और बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करके आगे बढ़े हैं। पूरे देश में एक एक जनता, एक एक महिलाओं के दिल पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी वाले लोग दंगाई हैं, बीजेपी का स्थापना काल है। क्या आप क्या कह रहे ये हैं? दंगाई नहीं है, ये सच्चाई है। दंगा तो करवाने वाले वो है एकदम, कभी इधर कभी उधर, कभी टोपी पहनेंगे और कभी गमछा लेंगे। हाँ, एक नंबर के दंगाई अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। हाँ, ओका कोई भी मतलब कि पर्चे क्या से दीजिए, वो राजद वाला लोग देते हैं, उपनाम धरते हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग दंगा करवाते तेजस्वी यादव तो वो पलटू चाचा के साथ है हैं, तो जो कहेंगे वही ना करेंगे। कभी पलटू चाचा कहेंगे, कभी अथी गिरगिट जो रंग बदलता है वो करें, क्या क्या उपनाम देते हैं तेजस्वी यादव वही जानते हैं। आप कहीं नहीं। नीतीश कुमार लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले लोग दंगा करवा रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे भाई 8 बार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार बीजेपी उन पे विश्वास किया। 5-5 बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और समर्थन में वो मुख्यमंत्री बने और आरोप लगाते हैं। अब उनको कितना बार दिया जाए? वो 24 बार बनेंगे, 2 दर्जन बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तब बिहार को समझ पाएंगे, बिहार की जनता को। अब बिहार के प्रशासन में उनकी पकड़ होगी। कैसे मुख्यमंत्री है? 8 बार का मुख्यमंत्री है और प्रशासन पे उनकी पकड़ नहीं है। बिहार में आज रोज़ हिंदू मारे जा रहे हैं, रोज़ रामनवमी शोभा यात्रा हो, हिंदुओं के पर्व में होली हो, छठ हो, उसमें दंगे होते हैं। कहाँ कोई हिंदू उनके तजिया पे हमला करता है? ये नीतीश कुमार के समझ में नहीं आता है। जहाँ बिहार शरीफ एक तरफ जल रहा था, सासाराम जल रहे थे, वहीं जाके वो इफ्तार पार्टी करते हैं। मुख्यमंत्री ऐसा ही होता है? ऐसा ही मुख्यमंत्री में कोई संवेदना है? उनको प्रधानमंत्री बनना है, लाल किला पीछे बना हुआ। भाई एक वही बात है कि जब बच्चा घर में रोता है कि पापा हमको एरोप्लेन दो, तो बाप प्लास्टिक का बनाया हुआ एरोप्लेन देता है, कहता है कि बेटा यही उड़ता है। इसी के स्पीड 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो वही बात है, उनको तो बनना कुछ नहीं है। उनको तो जो बनना था बन गए, अब तो वो अंतिम चरण पे हैं, अब कुछ नहीं बना। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट माल समझ चुकी है। तो अब ख्वाब पालते हैं बेचारे, पीछे बैकग्राउंड बना लेते हैं कि थोड़ा उनको अच्छा लगता है देखने में कि लाल किले के पीछे बैठते होंगे या लाल किले पे जो डंडा फहराते हैं उनको क्या अनुभूति होती है, वो सब करते हैं वो। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगी मैम? नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग दंगाई हैं। दंगाई जब हमारे पार्टी के हैं लोग, तो उसका सबूत क्यों नहीं खोल रहे हैं? इतने दिन हो गए, आज तक सबूत नहीं खोल पाए। और आपके सिर्फ बोलने से थोड़े होगा, सबूत होगा ना। अब इतने दिन मेरे साथ सरकार में रहे तो इतने दिन दंगे नहीं कराए बीजेपी, और आज दंगे आज अलग हो गए। आप से हम लोग तो आपके दंगे कराने लगे। अरे ये तो इतने निकम्मे सरकार बन गए हैं, कोई विकास का काम करना नहीं है, दंगा करा देते हैं। तो और झूठ मूठ के हमारे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, माननीय अमित शाह जी पर आरोप लगाते हैं। वो खुद कर देखे कि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में पूरे बिहार को झुलस रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार की युवाओं को बेरोजगार करके रखे हैं, एक रोजगार नहीं दिए। कोई भी काम ऐसा विकास का नहीं अभी दिख रहा है कि वह कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार राजद के जाके गोद में बैठ गए हैं और खुद भी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो कल सदन में टांग के बाहर करवा दिए आप लोग, क्योंकि सच सुनना नहीं चाहते हैं। सच कैसे सुनेंगे वो? क्योंकि वो एक भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट सरकार के साथ मिलकर, आप याद होगा आरजेडी की सरकार क्या थी? 7 बजते हम लोग घर में आ जाते थे। मैं उस समय जॉब करती थी। 7 बजने के बाद देर हो जाता था तो घर से फ़ोन पर फ़ोन करने लगते थे कि अब यह नहीं बच कर आएगी। ऐसा था, 7 बजे कोई रिक्शा गाड़ी ऑटो नहीं मिलता था। वह सरकार है, उस सरकार के साथ मिलकर वो बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। तो वह क्या करेंगे? झूठ मूठ के हमारे ऊपर आरोप ही लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो विकास करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है। तो जिस तरीके से मेरा नाम उषा दुबे है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और बक्सर की रहने वाली हूं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार के तमाम
बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है नीतीश कुमार पर। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बिहार शरीफ और सासाराम में हुए दंगे पर बीजेपी और आरएसएस जैसी पार्टियों पर, संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।